महाराष्ट्र का सियासी संकट न सिर्फ मुंबई और गुवाहाटी में सुलग रहा है बल्कि पहुंच चुका है देश की सर्वोच्च अदालत में। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में सुनवाई की शुरुआत होगी और खास इंतजाम इस बार इस बात के किए गए हैं जो कोविड के वक्त पे भी किया गया था, और वो ये है कि लिंक से वकील अगर बाहर से है तो वो जुड़ सकते हैं। हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे गुट की सुनवाई करेंगे वो लंदन में है, वहां से जुड़ेंगे। अन्य वकील हाइब्रिड मोड में, यानी जो वकील पेश हो सकते हैं कोर्ट में वो पहुंचेंगे जो जहां पर है, और इसीलिए माना जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं वो भी आज की सुनवाई को सुन पाएंगे और ऐसी ही सुनवाई के लिए लिंक मुंबई भी भेजा जाएगा। आइए आपको लिए चलते, आज शाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। बताया गया है शाम 6 बजे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चरम पर है इस वक्त सियासी जंग। फडणवीस के घर हलचल है और आशीष शेल्लार वहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं प्रफुल्ल पटेल। बैठकों के इस दौर में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर है, तो दूसरी तरफ श्वेता इस बात पर है कि जो विधायक वहां पर मौजूद है उनका मुकद्दर आज तय होगा, एक तरह से आगे का मामला तय होगा। तैयारी है वहां पर प्रसारण देखने की? तैयारी है यहाँ पर अंजना, और इसके साथ ही ये भी हमें समझना होगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय तौर पर एक अलग रुख रखे और वहां पर शांत रहे, यहाँ पर भले ही हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर इस होटल पर नहीं आए, लेकिन प्रतिदिन ये नियम से एक न एक मंत्री असम सरकार की तरफ से जरूर यहाँ सवेरे से लेकर रात तक का समय व्यतीत करता है। अमूमन अशोक सिंघल जो कि बहुत विश्वस्त हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के, उनके मंत्री हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं और सवेरे किसी समय वो दाखिल होते हैं और रात के समय निकल रहे होते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी भले ही बाकी जगह पर एक चुप्पी साधे रहे और कहे कि हमें नहीं इस बारे में कोई टिप्पणी करनी है, लेकिन कम से कम जहां तक गुवाहाटी का सवाल है तो यहां पर संपर्क साधा गया रहता है हमेशा। हालांकि आज तो सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी दिल्ली की गतिविधियां जिन्हें यहां से देखने का प्रयास किया जाएगा। अंजना, बिल्कुल। आप जल्दी से आप मुंबई एक बार चलते हैं और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, जल्दी से कमेंट। वहां उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछली बार इमोशनल कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की थी, एक बार फिर से, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड। संजय राउत की जुबान आप देखिए, अब वो पोस्टमार्टम, जिंदा लाशें, शव, ये सब पर उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे आज संबोधित करके एक बार फिर से कुनबे को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंजना, देखिए बाप वर्सेस बाप पॉलिटिक्स हो रही है और इसका जनक भी खुद उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोला था, कहा गया कि उनका जो पहले 2 संबोधन थे वो बहुत भावनात्मक थे और थोड़ा सा कड़ा रुख इख्तियार करने की जरूरत थी, थोड़ा ज्यादा सैनिकों को संदेश देने की जरूरत थी। और यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे बोले कि अगर उनको अपनी राजनीति करनी है तो मेरे बाप का नाम लेके क्यों, वो अपने बाप का नाम ले। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे संजय राउत से लेके तमाम नेता बाप की राजनीति पे आ गए। तो कुल मिला के रुख दोनों तरफ से सख्त है और वो जमीनी लड़ाई यहाँ पे भी नजर आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन थाने में कर रहे हैं।